ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात पहले कोरोना संकट, फिर कथित तौर पर बिना किसी योजना के लगाया गया लॉकडाउन। इन हालात में केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिलने की हालात में राज्य अपने दम पर इस मुसीबत से नहीं उबर सकते। ये कहना है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का। उन्होंने द वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। टेस्टिंग और रिकवरी रेट के बूते नियंत्रण में कोरोना, प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को लेकर संवेदनशील, लौटे मजदूरों को रोजगार दिलाना पहली प्राथमिकता। राजस्थान के मुखिया सीएम अशोक गहलोत ने द वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कोरोना से उपजे हालात पर खुलकर अपनी राय रखी। इस इंटरव्यू में उन्होंने लॉकडाउन से राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर पड़े असर पर भी बात की। राज्य अपने दम पर गुजारा नहीं कर सकते। सीएम ने कहा, लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। ऐसे हालात में राज्य अपने दम पर गुजारा नहीं कर सकते। राज्य अपने स्तर पर महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से घोषित पैकेज में उनके लिए सीधी मदद जैसा कुछ नहीं था। इससे गरीबों को कोई मदद नहीं पहुंची, रोजगार गंवा चुके लोगों को कोई भी राहत नहीं मिली। उद्योग आज मजदूरों की कमी से दो चार हैं। काम शुरू करने के लिए नकदी की कमी और मांग घटने से मुसीबत दोगुनी हो गई है। अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से नई नीति। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस इंटरव्यू में साफ किया कि उनकी सरकार ने इस संकट से उबरने के लिए अपने स्तर पर बहुत कुछ किया है। उद्योगों के लिए काम करने लायक माहौल बनाया गया। पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया। अलग अलग सेक्टर्स की जरूरतों के हिसाब से हम नई नीति लेकर आ रहे हैं। हम कारोबारियों का हाथ थामकर उनके कामकाज को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि राज्य में आर्थिक विकास तेज किया जा सके। इसी इंटरव्यू में सीएम ने कई और सवालों के जवाब में कहा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर केंद्र से कोई वित्तीय मदद नहीं मिली। कोरोना के मामले बढ़े, लेकिन आर्थिक गतिविधियां शुरू करना जरूरी था। अपनी सरकार पर बोलते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जिस समय बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए काम करना चाहिए था, उस समय बीजेपी के आला नेता तोड़फोड़ में लगे हुए थे। राज्यसभा चुनाव स्थगित इसलिए कराए गए कि हॉर्स ट्रेडिंग को अंजाम दिया जा सके। उन्होंने साफ किया कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर कहानी राजस्थान में भी दोहराने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और 13 निर्दलियों ने भी सरकार का ही समर्थन किया। बड़ी बात यह है कि इस इंटरव्यू में गहलोत ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों को 25 करोड़ तक का ऑफर दिया गया था, जिसमें 10 करोड़ एडवांस तक का ऑफर किया गया था। जाहिर है ये आरोप गंभीर है और इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।